Hello student, this is our third lecture of acid base, and in previous lecture we complete our four important concept: Arrhenius concept, Bronsted-Lowry concept, Lewis concept and solvent system concept. Solvent system concept में हमने अपने दो सॉल्वेंट वाटर एंड लिक्विड अमोनिया का स्टडी कर लिया था। हमने वाटर एंड लिक्विड अमोनिया में स्पीसीज को डिसॉल्व करके देख लिया था उनका नेचर कैसा है। तो आज हम चलते हैं अपने सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट में नेक्स्ट सॉल्वेंट की ओर, जो कि है SO2। तो आइए देखते हैं SO2 स्पीसीज में, SO2 में स्पीसीज को डिसॉल्व करने पर उनका नेचर कैसा होता है। तो R2 आयनाइजेशन ऑफ SO2। तो SO2 का जब हम R2 आयनाइजेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, SO2 प्लस O। तो O2 माइनस फर्दर क्या करता है, SO2 से रिएक्शन करता है और क्या बना लेता है, SO3। यानी कि कोई स्पीसीज अगर हम SO2 में डिसॉल्व करते हैं, अगर हमें SO2 प्लस मिला, SO2 प्लस मिला या SO2 प्लस कंसेंट्रेशन इंक्रीज हुई तो उसे क्या कहेंगे, एसिड। और अगर हमने SO2 में कोई स्पीसीज डिसॉल्व किया और हमें O2 माइनस और SO3 माइनस स्पीसीज की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो उसे क्या कहेंगे, बेस। डिसॉल्व करने पर अगर SO2 प्लस मिला है तो उसे एसिड कहेंगे। डिसॉल्व करने पर अगर O2 माइनस या SO3 माइनस मिल रहा है तो उसे क्या कहेंगे, बेस। तो आइए देखते हैं एग्जांपल क्या होता है। मान लीजिए हमने ले लिया एग्जांपल SOCl2। अगर SOCl2 को अगर हम लिक्विड SO2 में डिसॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये किस तरह बिहेवियर इसका क्या होता है, इसका नेचर कैसा होता है। तो चलिए डिसॉल्व करते हैं SOCl2 को। सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो डिसॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है, SO2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। तो देखिए यहाँ पे किसकी कंसंट्रेशन हमें मिल रही है, यानी कि किस आयन का कंसंट्रेशन हमें इंक्रीज मिलता रहा है, SO2 प्लस का। SO2 प्लस अगर हमें मिल रहा है तो क्या होगा, एसिड। यानी कि SOCl2 क्या होगा, एक एसिड की तरह बिहेव करेगा, किसमें, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में। इसी तरह हम अगला एग्जांपल देखते हैं CH2SO3। अगर देखिए CH2SO3 CH2SO3 को अगर हम SO2 में डिसॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, क्या होगा, 2CS प्लस प्लस SO3 माइनस। यानी कि हमें किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, SO3 माइनस, और SO3 माइनस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई तो इसे हम क्या कहेंगे, किस तरह बिहेवियर, इसका बिहेवियर क्या होगा, इसका बिहेवियर क्या होगा, एक बेस की तरह होगा। यानी कि CH2SO3 किस तरह का वर्क करेगा, एक बेस की तरह, किसमें, SO2 में। तो यानी कि SO2 में अगर हम किसी स्पीसीज को डिसॉल्व करते हैं, अगर हमें SO2 प्लस मिल रहा है तो उसे कहेंगे एसिड। अगर SO3 माइनस या O2 माइनस मिल रहा है तो उसे क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। तो आइए चलते हैं अपने अगले सॉल्वेंट की ओर, जो कि है नेक्स्ट सॉल्वेंट की ओर। हमारा नेक्स्ट सॉल्वेंट है HF। अब देखिए, अगर हम किसी स्पीसीज को HF में डिसॉल्व करते हैं तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, वह किस तरह एसिडिक बिहेवियर शो करता है या बेसिक बिहेवियर शो करता है। तो आइए देखते हैं। जब हम HF का R2 आयनाइजेशन कराते हैं, HF का R2 आयनाइजेशन कराने पर हमें क्या मिलता है, H प्लस प्लस F माइनस। अब देखिए F माइनस क्या करेगा, फिर रिएक्शन करके HF से क्या बना लेगा, H2F माइनस, ठीक है। और H प्लस रिएक्शन करेगा HF से तो क्या बना लेगा,
H2F प्लस एफ लिखिए सॉरी HF2 माइनस HF2 माइनस बना ले। अब देखिए हमें कौन कौन से आयन मिले, इनायन और कीटायन। इनायन कौन कौन से F माइनस एंड HF2 माइनस। कीटायन मिले और इनायन मिले और कीटायन हमें क्या क्या मिला, H प्लस एंड HF2 प्लस, यानी कि H प्लस एंड H2F प्लस। अब देखिए अगर हमें किसी स्पीसीज को HF में डिजॉल्व करने पर हमें F माइनस या HF2 माइनस मिल रहा है तो किस तरह बिहेवियर उसका क्या होगा, बेसिक बिहेवियर होगा, यानी कोई बेस की तरह व्यवहार करेगा। अगर कीटायन हमें क्या मिल रहा है, H प्लस मिल रहा है, H2F मिल रहा है, तो किस तरह बिहेवियर होगा उसका, एसिडिक बिहेवियर होगा। यानी कि अगर HF में हम किसी स्पीसीज को डिजॉल्व कर रहे हैं तो अगर हमें F माइनस की कंसंट्रेशन या HF2 की माइनस की कंसंट्रेशन मिल रही है तो किस तरह बिहेवियर होगा उसका, बेसिक बिहेवियर होगा। और अगर हमें H प्लस या H2F की कंसंट्रेशन प्राप्त हो रही है तो क्या होगा, एक एसिड की तरह बिहेव करेगा। एग्जांपल देखिए CH3COOH। अगर CH3COOH को हम लिक्विड HF में डिजॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है CH3COOH2 प्लस प्लस क्या मिलेगा, F माइनस। अब F माइनस क्या करेंगे, HF से फिर रिएक्शन कर बना लेगा HF2 माइनस। यानी ये किस तरह, इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर लिक्विड HF में क्या होगा, क्या मिला है HF2 माइनस मिला तो क्या होगा, बेसिक। यानी ये किस तरह बिहेव करेगा, ये बेसिक स्पीसीज की तरह बिहेव करेगा। इसी तरह देखिए अगर हमने ले लिया C2H5OH, अगर C2H5OH को लिक्विड HF में डिजॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, C2H5OH2 प्लस प्लस F माइनस। ये भी क्या करेगा, HF से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, HF2 माइनस। ये भी HF2 माइनस बना लेगा, ये भी किस तरह बिहेव करेगा, एक बेस की तरह बिहेव करेगा। यानी इसका भी नेचर क्या होगा, बेसिक होगा। तो आइए देखिए और एग्जांपल HF में डिजॉल्व करने पर उनका नेचर कैसा होता है। देखिए H2SO4, अगर हमने H2SO4 को HF में डिजॉल्व किया, लिक्विड HF में डिजॉल्व किया तो हमें क्या मिलता है, H3SO4 प्लस प्लस F माइनस। अब देखिए ये भी क्या करेंगे, F माइनस HF से रिएक्शन करके क्या बनेगा, H2F माइनस। यानी H2SO4 किस तरह बिहेव करेगा, बेसिक नेचर का होगा। किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, इतना समझ में। और भी एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे कि HClO4 देखते हैं, HClO4। अब देखिए HClO4 को अगर हम लिक्विड HF में डिजॉल्व करते हैं, तो हमें क्या मिलता है। अब देखिए ये क्या करेगा, एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करता है। क्या होता है, एसिडिक और बेसिक नेचर। अब ये क्या बना लेता है, H2ClO4 प्लस भी बना लेगा और ये क्या बना लेगा, H प्लस प्लस ClO4 माइनस। यानी कि हमें क्या H प्लस भी मिल गया और क्या मिल गया यहाँ पे F माइनस। यानी क्या क्या मिला हमें, H प्लस मिला और F माइनस। यानी एक इस तरह का दोनों नेचर हो, यानी F माइनस भी मिल रहा है और क्या मिल रहा है, H प्लस भी मिल रहा है। यानी इसका नेचर क्या, एसिडिक और बेसिक दोनों होगा, इसलिए बिहेवियर होगा। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक नेचर का, एम्फोटेरिक नेचर। ऐसी स्पीसीज जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करती है उसे किस नेचर कहते हैं, एम्फोटेरिक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। मान लीजिए हमने ले लिया RC⋯OR। अब इसका रिएक्शन हम कराते हैं जब लिक्विड HF में, जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, लिक्विड HF में रिएक्शन कराने पर ये क्या बना लेता है, R2
OH प्लस प्लस R2OH प्लस बना लेगा और क्या बनेगा F माइनस बनेगा। इसका रिएक्शन जब हम कराते हैं लिक्विड HF में, जब इसका हम लिक्विड HF से इसका F माइनस रिएक्ट करके क्या बना लेगा HF2, यानी किस तरह बिहेव करेगा, एक बेस की तरह बिहेव करेगा, यानी किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट। हमने क्या क्या पढ़ लिया, किस किस सॉल्वेंट को हमने क्या पढ़ा, वाटर पढ़ लिया, वाटर में डिजॉल्व करके स्पीसीज को देख लिया उनका नेचर कैसा है। हमने क्या क्या सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट में पढ़ा, वाटर में डिजॉल्व करके स्पीसीज को उनका नेचर देख लिए, लिक्विड अमोनिया में देख लिए, सल्फर डाइऑक्साइड में देख लिए एंड HF में देख लिए। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट में H2 में किसी स्पीसीज को डिजॉल्व करते हैं तो उनका नेचर कैसा होता है, NH3 में डिजॉल्व करते हैं तो उनका नेचर कैसा होता है, सल्फर डाइऑक्साइड में किसी स्पीसीज को डिजॉल्व करते हैं तो उनका नेचर कैसा होता है, एंड HF में डिजॉल्व करते हैं तो उनका नेचर कैसा होता है। तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट। तो आइए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लक्स क्लोज कॉन्सेप्ट, जो कि लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लक्स क्लोज कॉन्सेप्ट, लक्स क्लोज कॉन्सेप्ट जो कि हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई स्पीसीज क्या करता है, ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट करता है, अगर कोई स्पीसीज क्या करेगा, ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट करेगा, यानी कि ऑक्साइड यानी कि O2 माइनस क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अगर एक्सेप्ट करेगा तो वो क्या होगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। अगर कोई स्पीसीज क्या होगा, क्या करेगा, O2 माइनस आयन क्या करेगा, डोनेट करेगा, डोनेट करेगा तो किस तरह बिहेवियर शो करेगा, बेसिक, यानी एक बेस की तरह एक्ट करेगा। यानी कि अगर ऑक्साइड आयन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है तो बेसिक नेचर का, अगर ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट कर रहा है तो एसिड नेचर का होगा। यानी कि कोई स्पीसीज हो, जैसे कि हमने एग्जांपल देखिए, अगर कोई स्पीसीज ऑक्साइड आयन डोनेट किया तो क्या होगा, बेस होगा। तो अगर हम कोई एग्जांपल देखते हैं तो एग्जांपल हमारे मान लिए CaO प्लस SiO2, ठीक है। अब देखिए CO कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, CaSiO3 मिलता है। यानी कि देखिए क्या हुआ, यानी कि क्या है, Ca2 प्लस SiO3 माइनस, यानी कैल्शियम एक क्या किया, यानी कि Ca2 प्लस मिला, यानी कि एक क्या किया, ऑक्साइड आयन को डोनेट किया और एक क्या किया, ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट किया। यानी ये डोनेट किया तो Ca कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा, और सिलिकॉन ऑक्साइड क्या किया, एक्सेप्ट किया तो इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्शन करने पे क्या किसमें टूट गया, Ca2 प्लस, यानी इसने ऑक्साइड आयन को डोनेट कर दिया तो क्या हो गया, बेसिक नेचर। इसी तरह सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या किया, इसने ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर लिया तो क्या हो गया, एसिडिक नेचर का हो गया। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारा अगला एग्जांपल है हम लेते हैं MgO प्लस SiO2। इसका रिएक्शन होता है, क्या बनता है, MgSiO3। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का मिल है, इसी तरह एक क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा, बेसिक होगा और ये क्या होगा, एसिडिक होगा, यानी एक एसिड के तरह बिहेव करेगा। और क्या होगा, इसने क्या किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड ने क्या किया, ऑक्साइड को क्या किया, डोनेट किया, एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड ने क्या किया, ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट किया। सिमिलरली देखते हैं अगला एग्जांपल, CO2 प्लस बेरियम ऑक्साइड। अब देखिए जब इसका रिएक्शन हम कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, BaCO3, यानी कि क्या होगा, Ba2 प्लस CO3, यानी क्या क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया, ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट किया तो क्या हो गया, किस नेचर का हो गया, एसिडिक नेचर का हो गया। और बेरियम ऑक्साइड ने क्या किया, ऑक्साइड आयन डोनेट किया तो इसका नेचर क्या होगा, बेसिक नेचर होगा। यानी किस तरह बिहेव करेगा, एक बेस की तरह बिहेव करेगा, क्या करेगा, एक एसिड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया।
आ गया होगा, ठीक है। यानी कि ऑक्साइड आयन जो होगा डोनर होगा उसे क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, और जो ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर होगा उसे क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। तो आगे चलते हैं, हम आप लोग से कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्साइड के बारे में करते हैं। ऑक्साइड क्या पढ़ते हैं, ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है। ऑक्साइड का मतलब थी O2 माइनस, जो यानी कि ऑक्सीजन बॉन्ड बनाया हो, ठीक है, डायरेक्ट एलिमेंट से। तो आइए देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल एक इधर पहले एक कितने प्रकार का होता है, पहले ऑक्साइड कितने प्रकार का होता है हमारा, दो प्रकार का। यानी क्या होता है, एक होता है मेटेलिक ऑक्साइड और दूसरा क्या होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। यानी जो क्या होगा, जो ऑक्सीजन मेटल से डायरेक्ट बॉन्ड बना होगा उसे क्या कहेंगे, मेटेलिक ऑक्साइड, और जो क्या होगा नॉन मेटल से बॉन्ड बना होगा, जो ऑक्सीजन नॉन मेटल से बॉन्ड बना होगा उसे क्या कहेंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब देखिए मेटेलिक ऑक्साइड जनरली क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। जनरली क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। मेटेलिक ऑक्साइड जनरली क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। लेकिन कुछ मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, दोनों नेचर शो करते हैं, मतलब एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर। तो उन्हें क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। मेटेलिक ऑक्साइड जनरली क्या होता है, ज्यादातर बेसिक नेचर का, लेकिन कुछ क्या ऑक्साइड क्या शो करते हैं, दोनों नेचर, यानी एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, जनरली ज्यादातर क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है, ज्यादातर एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ज्यादातर एसिडिक नेचर का होता है, बट कुछ क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, कुछ क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ना तो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं, ना तो बेसिक बिहेवियर शो करते हैं, यानी क्या कहेंगे, न्यूट्रल ऑक्साइड। अब देखिए बेसिक, अब क्या है मेटेलिक ऑक्साइड, मेटल क्या क्या होते हैं, जैसे कि सोडियम हमारा क्या है, अगर इसका ऑक्साइड होगा तो क्या होगा, बेसिक सोडियम Na2। इसी तरह हमारा क्या होगा, BmGO, और क्या होगा, CaO, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब क्या है, मेटल है। सोडियम क्या है, मेटल। अब इसने ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया तो क्या होगा, मेटेलिक ऑक्साइड होगा। मेटेलिक ऑक्साइड ज्यादातर क्या होते हैं, बेसिक नेचर के। इसी तरह मैग्नीशियम क्या है, ये भी एक क्या है, मेटल है। और इसी तरह कैल्शियम क्या है, ये भी एक मेटल है। तो जितने हमने बताया, जितने मेटल ऑक्साइड से बॉन्ड बनाएंगे उन्हें क्या कहेंगे, मेटेलिक ऑक्साइड कहेंगे। इसी तरह और भी एग्जांपल देख लीजिए, KTO, ठीक है। और भी एग्जांपल है हमारा Li2O, ठीक है। तो हमारे ये सब क्या है, मेटल है, मेटल है जो ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया है, इसीलिए क्या होंगे, बेसिक नेचर। और देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड, कुछ मेटल क्या होते हैं ऑक्साइड से बॉन्ड बनाते हैं जो दोनों नेचर शो करते हैं, यानी एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों शो करते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक में एग्जांपल देखिए JnO, Al2O3, PbO, ठीक है। ये ऐसे ऑक्साइड हैं जो क्या करते हैं, एसिडिक के बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब देखिए एसिडिक नेचर के ऑक्साइड कौन से, यानी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड CO2, कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, जब ये बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, तो ऑक्सीजन से, इसे क्या कहेंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। इसी तरह SO2, SO3, SO2 क्या है, एक नॉन मेटल है, अगर इसका ऑक्साइड होगा तो उसे क्या, वो भी क्या होगा, एसिडिक नेचर का होता है। इसी तरह क्या है, फास्फोरस मान लीजिए, फास्फोरस क्या है, P4O10, P2O5, ये सब क्या हो गया, जितने भी नॉन मेटल है, नॉन मेटल कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब क्या है, नॉन मेटल है। इसके ऑक्साइड क्या होंगे, यानी कि इसके ऑक्साइड क्या होंगे, एसिडिक नेचर के। अब देखिए न्यूट्रल ऑक्साइड तीन होते हैं, CO, NO, N2O, H2O भी हमारा एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, यानी कि अब देखिए, यानी कि यही है न्यूट्रल ऑक्साइड, इनको याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CO, NO, N2O, H2O।
यानी कि ये क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड। ज़्यादातर यहाँ कहीं कहीं मिलता है H2O, कहीं कहीं नहीं दिखता, कहीं कहीं लिखा बुक में मिले रहेगा H2O, कहीं कहीं सिर्फ हमें यही 3 इंपॉर्टेंट लिखते हैं, क्या CO, NO एंड N2। ये क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोग को ऑक्साइड समझ में आओगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट के बचे 2 एग्जांपल दिखी हमने सॉल्वेंट में, यानी HF को कंप्लीट किया और SO2 में डिजॉल्व करके देख लिया स्पीसीज का नेचर। और हमने क्या इस लेक्चर में क्या कंप्लीट किया, हमने अपना लास्ट कॉन्सेप्ट लक्स प्लॉट कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोग को सभी को समझ में आएगा। और लास्ट में हमने क्या किया, ऑक्साइड के बारे में अध्ययन कर लिया, यानी कि आप लोग को ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है आप लोग सभी लोग को समझ में आ गया हो। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल लेकर आएंगे, कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे इम्पोर्टेंट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।